हेलो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी ए से पार्ट का नाम है दो बेलों की कथा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा स्टोरी को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप आराम से स्टोरी को समझ करके आप बिल्कुल चीज़ों को अच्छे अंदाज में याद रखें। पार्ट का नाम है दो बेलों की कथा, जिसमें से दो बेल होते हैं। एक बेल का नाम है हीरा और दूसरे बेल का नाम है मोती। अब यहाँ पर हीरा मोती दोनों इसका बेल है और इसके मालिक का नाम है झूरी। मालिक का नाम क्या है? झूरी है। और ये अपने घर में रखते हैं, बहुत अच्छा से ख्याल करते हैं। जो झूरी की पत्नी है, इन बेलों को ज़्यादा खाने नहीं देते हैं, खली मिलाने नहीं देते। जो खाने में आते हैं ना खली, उसको मिलाने नहीं देते, यानी कि ये पसंद नहीं करते हैं। झूरी की जो पत्नी होती मोरी, वो पसंद बिल्कुल बेलों को नहीं करते हैं। लेकिन झूरी बहुत अच्छा से रख रखाव करते अपने बेलों को, जिसका नाम है, एक का नाम है हीरा और मोती। हीरा मोती में हीरा बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, मोती से भी ज़्यादा समझदार होते हैं हीरा। अब कुछ दिन बाद आते हैं, इसका जो झूरी का ससुराल से उसका साला आते हैं, यानी कि इसके जो पत्नी के भाई आते, जिसका नाम था गया। अब नाम सुन करके गया मतलब ये गाय नहीं है, गया उसका नाम है, उसके भाई यानी कि उसके साला का नाम है। झूरी के साला का नाम क्या है? गया नाम है। अब गया आते हैं कुछ काम के लिए, बेलों को लेने के लिए, बेलों को और लेकर जाते हैं, हीरा और मोती को लेकर अपने घर चल जाते हैं। अपने घर जाने के बाद दिन भर भूखा रखते हैं और बहुत काम लेते हैं, क्योंकि पराये के बेल पर ये खर्च नहीं करते। कौन? दोनों बेल भाग करके वापस आ गए थे। दोनों बेल भाग करके किसके घर वापस आ गए थे? झूरी के घर वापस आ गए थे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बेलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? बताना है। प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, यशपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दो बेलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाइए, अगर आपको आता है। नहीं आता तो अच्छे से वीडियो को देखिए, कंप्लीट वॉच कीजिए। झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमने लगे? पहले झूरी के पत्नी बेलों को नहीं देखना पसंद करते थे, जो बेलों को खली भी नहीं खाने देते थे। लेकिन अब झूरी के पत्नी को एहसास हो गया, जब बेल भाग करके आए, कांजी हाउस में बंद थे, ये सब जब पता चला ना, तो बिल्कुल झूरी की पत्नी को एहसास हुआ और उसने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे लाइक है, गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनि की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? गधे के कौन सा गुण? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सहन शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, सहन शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने जवाब दिए सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता था? मरने का, गुलामी के बंधन खुलने का, सहन शक्ति टूटने का, त्याग की भावना का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आप चुनना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलामी के बंधन खुलने का, गुलामी के बंधन खुलने का इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं, सब दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको आंसर खाली बताना है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हीरा और मोती द्वारा किस कार्य को किए जाने पर गांव की बाल सभा ने उन्हें अभिनंदन पत्र देने की निश्चय किया? कौन सी कार्य पर? तो आपको बता दें, हीरा मोती ने क्या किया था। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, उन्हें डाकुओं को भगाया था, उन्होंने डाकुओं को भगाया था, वे कसाई को मारकर झूरी के पास। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वे डाकुओं को, सॉरी, वे कसाई को मारकर झूरी के पास वापस लौट गए थे। जो दड़ियल व्यक्ति था ना, ये बिल्कुल लेकर जा रहे थे, तो झूरी बिल्कुल ये दोनों ने मार करके उसको क्या कर दिया, भगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय द वे आप देख सकते हैं, आप नोट बना रहे तो बिल्कुल नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। लाइक इसमें इस पार्ट में किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत थे? इस पार्ट में बताया गया है, मतलब इसमें है ना, इस पार्ट में किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत थे? तो एक था हीरा और दूसरा था मोरी। तो ये हीरा झूरी बिल्कुल नहीं थे, मोती झूरी बिल्कुल नहीं थे, हीरा कसाई बिल्कुल नहीं होगा, हीरा मोती दोनों बिल्कुल है ना, दोनों का संबंध बहुत क्या थे, मजबूत थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, हीरा मोती के संबंध क्या थे, मजबूत थे। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देख लिया ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लेट मत कीजिए, आ जाइए। बेल का जन्म लिया तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह कथन किसने कहा था? देखिए कितना खराब वर्ड बोला था, बेल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ
तक बचेंगे, यह कथन कहा था, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर का, कांजी हाउस के चौकीदार ने कहते हैं। हम ऑप्शन सब नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, हम चाहते हैं कम टाइम में आप सब पढ़ लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप कमेंट का जवाब दिया जाएगा और पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको आप बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए बिना लेट किए। क्वेश्चन नंबर 8 पे इन्होंने हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, कथन में शब्द धर्म से क्या अभिप्राय है। इस धर्म यानी कि इसमें बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है रूढ़िवादियों को बनाए रखने के लिए, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने से इसका अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, आपको आराम आराम से बता रहे हैं इसलिए ज़्यादा हम फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं। लेखक के अनुसार हम किसी मनुष्य के को निरंतर स्तर का मूर्ख कहने के लिए गधे की संज्ञा क्यों देते हैं। तो गधे का संज्ञा क्यों देते हैं, जब किसी को हम लोग लाइक अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, फिर कुछ काम उल्टा सीधा करते उसको बोलते हैं गधे है तुम। गधे बोलने से आदमी नाराज हो जाते हैं, शेर बोलने से आदमी खुश हो जाता है, हालांकि दोनों जानवर है। मजे की बात क्या है, दोनों जानवर है। बाय द वे सबका सोच में फर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, रूढ़िवादियों को बनाए रखने से ही लोगों को क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। झूरी की पत्नी दोनों बेल से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी थी। कुल्हू का बेल कहने लगा था नमक हराम, नाकाम गधा, मूर्ख। तो याद रखिए नाराज होकर के नमक हराम बोले, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी नमक हराम बोले थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लाइक बेलों को गधे से थोड़ा कम सीधा क्यों समझा जाता है, कि क्यों समझा जाता है, थोड़ा आपको इसमें जवाब देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए उसके नाकामी के कारण, उसके मूर्खतापूर्वक रवैये के कारण, उसके कभी कभार के अड़ियल रवैये के कारण, उसके मेहनती स्वभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके कभी कभार के अड़ियल रवैये के कारण उसको क्या होता है, गधे का छोटा भाई भी बोला गया। इस पार्ट में गधे का छोटा भाई बेलों को बोला गया। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल क्या दिए, सही जवाब दें। आगे बढ़ते बिना लेट किए एंड बिना वेट किए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, बछिया का ताऊ मुहारे का अर्थ क्या होता है। बछिया का ताऊ मुहारे का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक 13 नंबर पर हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, पहली बार गया कि घर से भागकर दोनों बेल कहाँ गए। तो आपको बिल्कुल जब एक्सप्लेन कर रहे थे भी जस्ट पहले स्टोरी, तो वहाँ पर बताए गए थे पहली बार जब भागे थे तो झूरी के घर आए थे। कहाँ आए थे, झूरी के घर आए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा और मोती जाति कौन जाति के बेल थे, तो आपको बता दें जर्सी, पचाही, अफगानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पचाही। पचाही जाति के थे हीरा और मोती दोनों बेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे आ जाते हैं। 15 नंबर पे है, शाम के समय भेड़ों की लड़कियां बेलों के लिए क्या लेकर आई थी। आपको याद होना चाहिए 2 रोटी लेकर आई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 रोटी। तो बच्चियां जो होती है ना बहुत समझदार होती है, बहुत जल्दी भावुक हो जाती है। तो बेलों को देखा कि भूखे प्यासे रख रहा है तो 2 रोटियां लेकर आए थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसने कहा था। आपको स्टोरी एक्सप्लेन करे थे, हम बताए थे हीरा का है। हीरा बहुत समझदार थे, मोती को समझाते रहते थे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। ये सब है ना कि होता है ना कि दोस्त में भी कोई कोई समझदार होते हैं। आप जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आप समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते, बाय द वे जस्ट किडिंग। लाइक 17 नंबर में देखिए, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्यों के गुण से ज़्यादा विकसित होता है, यानी कि पशु में कौन सा गुण होता है जो मनुष्य गुण से ज़्यादा विकसित होते हैं। विकसित मतलब डेवलप होते हैं। तो याद रखना मन के भाव को समझने का बहुत, अगर आप किसी जानवर को पालते होंगे ना, बेल, बकरी, गाय, जो भी वॉटेवर, आप उस बेल को देखेंगे जब रखेंगे ना, जो मालिक को आप सुबह शाम खाना खिलाते हैं ना, आपको बहुत अच्छी दूर से पहचान लेंगे। आपको बहुत यानी कि भाव, जो भावना होते हैं ना, मन की भावना को बहुत अच्छे से समझते हैं जानवर सब। आगे बढ़ते हैं लाइक 18 नंबर में। 18 नंबर में वो है, हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे प्रकट करते थे। तो एक दूसरे के प्रति कैसे लड़ करके, चाट कर, देख कर, चल कर, साथ में चलकर। तो जानवर का एक गुण होता है ना, एक दूसरे को चाट करके प्रेम को प्रकट करते थे। आगे बढ़ते हैं लाइक एक बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में देखिए, 19 में है, किसके डर से नौकर ने बेलों को खाने के लिए खली नहीं मिलाई। हम पहले बता दिए, झूरी के पत्नी के डर से। किसके डर से, झूरी की पत्नी पहले देखना नहीं पसंद करते थे, लेकिन बाद में जब कांजी हाउस से भागे, ये दड़ियल व्यक्ति से भागे, तब जा करके अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो झूरी के पत्नी ने ही मना किए थे खली देने। खली एक आता है पदार्थ है जो बहुत सारे है ना बेलों को खिलाए जाते हैं पानी मिक्स करके। आगे बढ़ते हैं
20 नंबर में, 20 में खाली सॉरी झूरी के साले का क्या नाम था? झूरी के साले का नाम गया था, भैरव था, मजूर था, हीरा था। आपको बता दें गया था, गया था। झूरी के साले का नाम गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। दो बैलों की कथा नामक पाठ जानवर में सबसे बुद्धिहीन, यानी कि बुद्धि मतलब पता है ना, वाइज जिसको बोलते हैं, और हीन मतलब उसके पास नहीं है, कमी है, बुद्धि की जिसके पास कमी है। तो इसको बिल्कुल मोती को, गधा को, झूरी को, सांड को किसको कहा गया था? आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं इस पार्ट में बुद्धिहीन जानवर किसको कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गधे को। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के सवाल में। हीरा और मोती गहरी मित्रता का पता किससे चलता है? हीरा और मोती की बहुत अच्छे गहरे मित्र थे निम्न कारणों से। पहला नंबर हमें दिया, एक दूसरे का भार संभालते थे, बिल्कुल सही है। एक दूसरे के लिए लड़ते थे, बिल्कुल सही है। जब कोई उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो उसके लिए साथ कभी नहीं छोड़ते थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी गुण थे इन दोनों के अंदर। तब तो इतना गहरी दोस्ती थी और इतने अच्छे से जम करके मुकाबला किए, सांड को मार के भगा दिए, कांची हाउस से भाग गए, इनकी बहुत अच्छा से है ना स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। आराम से वीडियो को देखिए। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, जब बेलों को लेकर जा रहे तब बोला था। किसने बोला था? दड़ियल व्यक्ति ने बोले थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दड़ियल व्यक्ति नहीं कहा था जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, तो बेल ने बोला अभी जाकर कर दो, तुमको सिंह से फेंक तो दिए, अब करेंगे क्या? आगे बढ़ते हैं। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? लावारिस पशुओं को बंद करने के लिए जो बंद करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कांजी हाउस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांजी हाउस बोलते हैं। ठीक है, लावारिस पशुओं को बंद करके रखते थे। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में क्या है? लाइक हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या नहीं होता? अगर दोनों मानते दोस्त नहीं होते, अच्छी से एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया, दोनों कुछ तय नहीं कर पाते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। दोनों आराम से पहुंच जाते, ये भी सही नहीं है। दोनों विषम परिस्थितियों से नहीं लड़ पाते, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दोनों विषम परिस्थिति में बिल्कुल नहीं लड़ पाते। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 26 नंबर में। पहली बार गया कि घर से भागकर, दोनों बेल कहाँ गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कांजी हाउस, झूरी के घर, मटर के खेत में, लड़की के घर में। 4 ऑप्शन है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी प्रकार के और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।